सावधान। ऋणमो हरिहन्ताणं ऋणमो सेद्धाणं ऋणमो आयरियाणं ऋणमो वच्छायाणं ऋणमो लोई सब साहुणं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। चौथे अध्याय में मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही थी कि जिस ज्ञान में संशय विपर्य और अनध्यवसाय पाया जाता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और जहाँ संशय विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होते हैं वह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सम्यक है और मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य और कारण विपर्य की विपर्य होता है, इस कारण उसका जानना सर्व मिथ्या होता है। और सम्यक दृष्टि के कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य नहीं होते हैं, इसलिए उसका सर्व जानना सम्यक होता है। चाहे वो मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प जाने और रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसका जानना सम्यक और मिथ्या की तरफ से देखा जाए तो वो क्या है, मिथ्या ही है। और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने और सांप को रस्सी जाने तो भी उसका सर्व जानना सम्यक है, क्योंकि यह तीन विपर्य नहीं होते। सामान्य पदार्थों के जानने की तरफ से कहें तो वहाँ सामान्य जानने में उसको सम्यक या मिथ्या कहा जा सकता है लौकिक दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे सम्यक ज्ञान की चर्चा है, उस तरफ से यहाँ पे विचार किया जा रहा है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न किया था कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। उसका समाधान यहाँ पे किया था कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जो ज्ञान की विपरीतता है उसका कारण क्या है, ये खोज रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से जो भोजन होता है वह विषरूप हो जाता है, कहा जाता है, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से जो ज्ञान होता है वह क्या है, मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न किया था कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहा, काय में मिथ्या ज्ञान। तो यहाँ समाधान किया कि ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। ज्ञानावरण कर्म का जितना उदय है उस उदय से ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव हुआ, और जितना उसका प्रगटीकरण है, क्षोपसम है, उससे मति ज्ञान आदि हुए। पर इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो ये दोनों भाव ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। किसके, मिथ्या दृष्टि के भी सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और सम्यक दृष्टि के भी मिथ्या ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान दोनों को ही पाए जाते हैं, लेकिन वह सिद्धांत से विरुद्ध होगा। इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। किसका निमित्त बनता है? ज्ञान की विपरीतता में किसका निमित्त बनता है? मिथ्यात्व का। मोह के उदय से अर्थात दर्शन मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है वह मिथ्या ज्ञान का कारण है। हाँ,
प्रश्न है यहाँ, पढ़िए प्रश्न। रस्सी सर्प कल अपनी चर्चा यहाँ पे तक हुई थी। प्रश्न शिष्य ने किया कि रस्सी और सर्पादि के यथार्थ ज्ञान का कारण जो है उसी को जीवादि के अयथार्थ ज्ञान का कारण कहो। तो उत्तर क्या दिया, पढ़िए। क्या कह रहे हैं, एक मिनट। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जिस वस्तु के जानने संबंधी आवरण कर्म का उदय है उस संबंधी हम नहीं जान पा रहे, अयथार्थ जान रहे हैं, तो उसमें क्या है कारण, ज्ञानावरण का उदय हो। जितना यथार्थ जान रहे हैं उसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उतना प्रगटीकरण है। हाँ, आगे पढ़िए। देखो, ज्ञान का उघाड़ जिसके नहीं है इतना, या तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो वो उस पदार्थ को क्या करेगा, अयथार्थ जानेगा, नहीं जान पाएगा या अयथार्थ जानेगा। और जिस संबंधी क्षयोपशम है उस पदार्थ को वो यथार्थ जानेगा। तो इस जानने ना जानने की अपेक्षा से कहें तो उसमें ज्ञानावरण का ही निमित्त है। ना जानने में ज्ञानावरण का उदय है और जानने में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो क्या है कि हाँ, कौन सा पढ़ा था अपन ने, जैसे रस्सी को सर्प जाना, जो पढ़ लिया कि नहीं? यहीं से पढ़ा था ना वो। तो जैसे रस्सी को सर्प जाना वह यथार्थ जानने की शक्ति के बाधक कारण का उदय है। रस्सी को सर्प जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति के बाधक कारण का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है। रस्सी डली थी और उसको हमने क्या जाना, सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति के बाधक कारण का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है। कौन है उदय, ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए रस्सी के जानने के बाधक कर्म का उदय है। अर्थात रस्सियावरण कर्म का उदय है, तो रस्सी को नहीं जान रहा है। और रस्सी, हाँ, तथा यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। और इस रस्सी के जानने रूप क्षयोपशम है, तो क्या जानता है, यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में ज्ञानावरण का ही निमित्त है। किसका निमित्त है, रस्सी डली है और रस्सी को यथार्थ या अयथार्थ जानने में, जानने की तरफ से कहेंगे, उसमें किसका निमित्त है, ज्ञानावरण का ही निमित्त है। और कोई पढ़ो आगे। दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत दिया, साता असाता के उदय के माध्यम से घटित किया। ये हमें बहुत सहजता में समझ में आता है। जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो,
किसी को क्षोभसम है अर्थात ज्ञान का इतना उघाड़ है, तो सुख के और दुख के पदार्थों को जानने की शक्ति प्रकट हुई। वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो पदार्थ हो उन्हीं का वेदन करता है। देखो ये दृष्टांत जरूर है, लेकिन हमारे जीवन में एक विचारणीय बात यहां पे दी है टोडरमल जी साहब ने। बाह्य परिस्थिति के कारण दुखी है कि हम अपनी विपरीत सोच के कारण दुखी हैं? परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति कोई सुखी दुखी नहीं करती। परिस्थिति का मतलब होता है पर की स्थिति, पर की क्या स्थिति है वो परिस्थिति है। अब उसमें हम वेदन क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे किसी पुरुष को क्षोभसम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हुई, ज्ञानावरण का क्षोभसम है, सुख के कारण दुख के कारण जानने की शक्ति हुई, कारणभूत पदार्थों को जानने की शक्ति हुई। वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वो दुख के कारण जो पदार्थ हैं उन्हीं का वेदन करता है। अब ऐसा समझो घर में दो लोग रह रहे हैं और एक कह रहा है कि हमारा घर तो स्वर्ग से सुंदर है, और एक कह रहा है कि हमारा घर तो साक्षात नरक है। अब जिसके असाता वेदनी का उदय है वो क्या कर रहा है, उसी परिस्थिति में दुखी हो रहा है, और जिसका साता वेदनी का उदय है वो उसी परिस्थिति में सुखी हो रहा है। तो महत्वपूर्ण क्या है, उसका वेदन। सुख के कारणभूत पदार्थ का वेदन नहीं करता, क्योंकि यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। असाता वेदनी का उदय हो तो क्या करता है, दुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। अगर सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, लेकिन असाता वेदनी के उदय में वो हो नहीं सकता, उल्टा ही उल्टा विपरीत ही विपरीत विचार चलता है। इसलिए यहां दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। अब देखना, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से तो सुख दुख के कारणभूत पदार्थों का ज्ञान होगा, ये तो ज्ञानावरण का काम हो गया। अब उसमें वेदन कर रहा है दुख का, असाता वेदनी की वजह से वेदन क्या कर रहा है, दुख का। तो अब क्या करे, वेदन महत्वपूर्ण है ना। असाता का वेदनी का उदय है तो सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन कर ही नहीं सकता, विपरीत ही विपरीत चलेगा। तो क्या कह रहा है, इसलिए वहां दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। जी दृष्टांत है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे हमें ज्ञान का उघाड़ है तो हम सुख के कारणभूत पदार्थों को भी जान रहे, दुख के कारणभूत पदार्थों को भी जान रहे। अब वेदन क्या कर रहे हैं, असाता वेदनी का उदय हो तो उन्हीं पदार्थों में दुख का वेदन करता रहेगा, सुख का वेदन नहीं करेगा। क्योंकि असाता वेदनी का उदय है। और किसी के साता वेदनी का उदय है तो वो उन्हीं पदार्थों में, उन्हीं परिस्थितियों में सुख का वेदन करेगा, क्योंकि उसके साता वेदनी का उदय है। ये भी उपचरित कथन है, मूल तो इसमें सबका कारण है मोह। क्या है, मोह। तो जब हम विचार करते ना इन चीज़ों से, तो हमें फिर बाहर की चीज़ों की दृष्टि नहीं जाती, हमें जाती है अपने अंदर के मोह के कारण। हम दुखी कैसे हैं, मोह से दुखी। आगे पढ़िए।
वहां सिद्ध क्या किया था कि ज्ञान वर्ण कर्म के उदय क्षयोपशम से सुख दुख के कारणभूत पदार्थों को जानने की शक्ति मिली, लेकिन जिसके असाता का उदय होता है वह उनमें क्या है, दुख अनुभव करता है, और जिसका साता का उदय होता है वो सुख अनुभव करता है। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों तथा अप्रयोजनभूत अन्न को जानने की शक्ति होती है। किस जीव को? सेनी पंचेंद्रीय जीव को। जो सेनी पंचेंद्रीय जीव है उसको वो सामर्थ्य प्रकट हुई है कि वह प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जाने, इतना ज्ञानावरण कर्म का उसको क्षयोपशम है। वहां जिसको मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत होते हैं, उन्हीं का वेदन करता है, जानता है। मिथ्यात्व का जिसके उदय है वो किसको जानेगा? अप्रयोजनभूत को ही जानेगा, प्रयोजनभूत को नहीं जानेगा। जी बताओ कि इस तत्व ज्ञान के लिए कितने लोग आते हैं? सेनी पंचेंद्रीय तो कितने सारे हैं, और सेनी पंचेंद्रीय में मनुष्य तो बहुत सारे हैं। मनुष्य में देखें तो जैन कुल को पाने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन कितने लोग जो हैं जो इस तत्व ज्ञान के लिए अपने इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अब जिसके मिथ्यात्व का उदय हो तो वो क्या, किसको जानेगा? अप्रयोजनभूत को ही जानेगा। और ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं लगा रहा व्यक्ति, बुद्धि तो कहीं ना कहीं लग रही ना। लौकिक कार्य भी हैं तो बिना बुद्धि के थोड़ी ना होते हैं। बुद्धि ना हो तो देखो तर्क तो यही दिया है कि जो व्यक्ति साथ में नरक जाने की सामर्थ्य रखता है वही मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखता है। स्त्री साथ में नरक जाने की सामर्थ्य नहीं रखती, इसलिए मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं रखती। इसलिए सामर्थ्य तो है, ज्ञान का प्रगटीकरण तो है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से क्या करता है, वो विपरीत ही जानता रहता है। प्रयोजनभूत को नहीं जानता, क्योंकि यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। अप्रयोजनभूत को ही जानता है, और प्रयोजनभूत को जाने तो क्या हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है जब तीव्र, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म चर्चा न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे, क्या के उठ घर को जाए। क्या क्या दशाएं होती हैं? तीव्र मिथ्या जिसका है, मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व चर्चा न सुहाए। या तो वो यहाँ आएगा तो वो सोता रहेगा, के ऊंघे, वो आराम से सोता रहेगा ऊंघे, ये लड़ पड़े, या तो खुरापात करेगा, ना खुद सुनेगा ना दूसरों को सुनने देगा, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ गड़बड़ करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कर देगा, कहीं दंगा फसाद कर लेगा बैठा बैठा वहीं। और के उठ घर को जाए, या फिर उठ के घर चला जाएगा कि अब अपने दुकान पे बैठेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, यहाँ समय खराब करने से क्या होता है। तो जो तीव्र मिथ्यात्व की दशा में बात हो रही, मंद मिथ्यात्व की बात नहीं हो। तीव्र देखो, सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। अब सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि क्या बना उसको? तो इसका भी जब तीव्र उदय होता है तो इस प्रकार के देखे जाते हैं, लेकिन जब मंद मिथ्यात्व का उदय होता है तो वही जब सम्यक के सन्मुख होता है तो उसको वही चीज सुहाती है, जैसे हमें सुहा रही है। सुहा रही कि नहीं सुहा रही? परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण है। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों को हम नहीं जान पा रहे हैं, माने ज्ञान का तो इतना है उगाड़ कि हम प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने का क्षोभसम मिला है, लेकिन उसमें भी हम अप्रयोजनभूत को जान रहे हैं, प्रयोजनभूत को नहीं जान रहे हैं। तो इसमें काय का उदय है? मिथ्यात्व का उदय है। हाँ, जो क्षमता ही नहीं है, जिनमें असेनी है तो उनमें तो वो ज्ञानावरण का ही उदय है, तो वो नहीं जान पा रहे। लेकिन जिनमें जो क्षमता मिली है वो फिर भी वो नहीं जान रहे हैं, तो उसमें उदय किसका है? विपरीत
चीज़ों को तो जानने में बुद्धि खूब लगती है, लड़ने भिड़ने में, यहाँ की वहाँ भिड़ाने में, दंगा फसाद करने में तो बुद्धि बहुत चलती है, सांप्रदायिकता फैलाने में तो बहुत बुद्धि चलती है। लेकिन वे कहते भैया हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती कि समझना नहीं चाहता है। देखो एक चीज है, जीव अगर विपरीत बातें में लगा हुआ है तो ये बात तो पक्का है कि दर्शन मोह का उदय है, इसलिए वो चल रहा है कार्यक्रम उसका। क्योंकि बिना कर्म के उदय के अगर भाव हो तो वो क्या है, स्वभाव ठहरे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उदय आए और हम जुड़े ही जुड़े, क्योंकि उदय तो चल रहा है ना। सम्यक होगा उस समय भी जब तत्व विचार करेगा तो उदय तो चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, तत्व विचार को ऊर्ध्व किया तो धीरे धीरे उदय मंद हुआ, और यहाँ तत्व विचार बढ़ा तो और उदय मंद हुआ, फिर तत्व विचार किया तो और मंद हुआ, और एक समय ऐसा आया कि तत्व विचार की प्रगाढ़ता हो गई और तत्व उपलब्धि हो गई और वो मिथ्यात्व का उदय टल गया। पहले क्या होता है, पहले कर्म गलते हैं और फिर कर्म टलते हैं। कपड़े धोने का जो तरीका है वही तरीका कर्मों के साथ है। पहले क्या करो, मेला कपड़ा है तो पहले क्या करो, पहले उसको बढ़िया सर्फ में गलाओ। उस पर लिखा रहता पीछे कि 20 मिनट तक उसको गर्म पानी में सर्फ घोल के कपड़े को अच्छी तरह गला दें, अच्छी तरह उसको क्या करें, थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के उसको रगड़ दें और फिर 20 मिनट तक उसको छोड़ दें। 20 मिनट छोड़ने के बाद क्या करें, उसको वहाँ से निकालें और अच्छी तरह से ब्रश वगैरह फेर के और अच्छी तरह स्वच्छ पानी में 2-3 बार निकाल लें और आपका कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया? एकदम से थोड़ी ना निकलता वो मेल। पहले आपने क्या किया, सर्फ के पानी में, गर्म पानी में सर्फ घोला, उसको अच्छी तरह गला दिया। गलने से वो क्या हुआ, मेल धीरे धीरे गला वो, और फिर क्या हुआ, गलने के बाद वो टला, फिर टला। बिना गलाए टल जाएगा क्या? ऐसे ही तुम कितनी रगड़ते रहो, ब्रश कॉलर फट जाएगी लेकिन वो साफ नहीं होगा। तो पहले उसको थोड़ा सा सॉफ्ट तो करो, मुलायम तो करो, तब तो ऐसे मिथ्यात्व क्या होगा, पहले मंद मिथ्यात्व के उदय चलेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, स्वरूप तत्व विचार के बढ़ते स्वरूप आश्रय से वो मिथ्यात्व टल जाएगा। हाँ आगे पढ़िए। अब जैसे जैसे समझ लो असेनी पर्यंत जो जीव, असेनी पर्यंत को तो दोनों का तीव्र उदय चल रहा है, ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है और दर्शन मोह का भी उदय चल रहा है। तो वो स्थिति तो दोनों, उनके में तो कोई चांस भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे सेनी पंचेंद्री हुआ तो एक उदय तो टला। क्या टला? कि उसको ज्ञानावरण का जो तीव्र उदय था वो मंद पड़ा। हम सबके जितने सेनी पंचेंद्री है, ज्ञानावरण का मंद उदय चल रहा है इस टाइम हमारा। ज्ञानावरण का तीव्र उदय तो असेनी पर्यंत चलता है। अभी तो हमारा बहुत मंद उदय चल रहा है, जो हमारी सोचने समझने की हमें बुद्धि प्राप्त हुई है। तो ये जहाँ एकेंद्रीय आदि में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण के उदय जनित अज्ञान और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। किन किन का निमित्त है? ज्ञानावरण के उदय से उदय जनित अज्ञान और मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दर्शन, दोनों का ही निमित्त है। तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में चोपसम आदि लब्धि होने से शक्ति होती है परंतु जानते नहीं, वहाँ मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त है। और हमें तो ज्ञान का उहाड़ इतना प्राप्त है कि हम अपन जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का विचार करके, निर्णय करके अपने मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं। लेकिन नहीं जान रहे हैं तो किसका उदय है?
मिथ्यात्व का उदय है। देखो अभी ये कर्मों की तरफ से निमित्त नैमित्तिकता बता रहे हैं, अभी जीव की पुरुषार्थ की तरफ से नहीं कह रहे हैं। अभी तो वो कर्म की क्या क्या स्थिति होती है, किन के उदय में कैसी स्थिति घटित होती है, ये बताया जाता है कि जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है तो तत्व विचार नहीं कर पाता है। लेकिन हम सेनी पंचेंद्री है तो हमें तो उसकी शक्ति है, नहीं कर रहे हैं। देखो वहाँ तो असेनी में ज्ञानावर्ण और दर्शन मोह दोनों का उदय तीव्र था, अब हमारे ज्ञानावर्ण का उदय तो छीण पड़ा, और अब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो वो दर्शन मोह का उदय तीव्र है। आगे बढ़िए। इसी कारण मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावर्ण को नहीं, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। कौन सा कारण कहा है? देखो इस विषय में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है, पृष्ठ क्रमांक 311-12। 11 पे निकाल लो। यहां से प्रश्न है, नीचे से चौथा पैराग्राफ, यहां प्रश्न है जो तुमने कहा, पढ़ो। यहाँ पे जो पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धि के अंतर्गत का जो विषय है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म का उदय आया, उससे भाव कर्म रूपणमित हुआ जी, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्मों का बंध हुआ, फिर द्रव्य कर्म का उदय आया तो फिर भाव कर्म रूपणमित हुआ। 311 पेज पे नीचे से चौथा पैराग्राफ, यहाँ प्रश्न है 311, मिल गया? अच्छी तरह देख लो, प्रश्न समझ में आया? द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध, फिर द्रव्य कर्म का उदय आया तो फिर भाव कर्म रूपणमित होगा। ऐसे नादि से परंपरा है तो फिर जीव मोक्ष का उपाय कैसे करेगा? प्रश्न समझ में आया? फिर चांस ही नहीं है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, अब मोक्ष का उपाय कब करेगा? इसका उत्तर देखो कितना अच्छा दिया, पढ़िए। कोई भी पढ़ो तो सही समझ। तब तो ऐसा ही है, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती रहती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी रोमांचक तीव्र होता है। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म का बंध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही रहे, ऐसा ही है। कर्म का बंध और उदय समान चलता रहे, इक्वल, बराबर, तो फिर बात सही है कि फिर तो छूटने का कोई उपाय नहीं है। तीव्र ही उदय चल रहा है, हम असेनी पर्याय में ही डले रहे तो फिर कहाँ से कुछ होगा। लेकिन परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती रहती है। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिटि सकल दंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। काल लब्धि बलते, हमेशा तीव्र उदय नहीं चलेगा, पक्का। हम आ गए हैं तो हमारा कैसा उदय चल रहा है? मंद। अगर तीव्र उदय चलता रहता तो हम असेनी पर्याय में ही पड़े रहते, सेनी में आ ही नहीं पाते। क्या हमारा तीव्र उदय चलता रहता तो हम असेनी पर्याय में निगोदी में डले रहते या असेनी पंचेंद्री तक पहुंच पाते। लेकिन हमारा कैसा उदय है? क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों में के भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीन होती है
अधिक होती है। किसके निमित्त से? परिणामों के निमित्त। देखो धवला आदि में आया कि यह जीव निगोद वास को क्यों नहीं छोड़ता, तो वहां कहा कि भाव कलंक सुपहुरा निगोद वासम न मुंचती जीवा। भाव कलंक की प्रचुरता से यह जीव निगोद वास को नहीं छोड़ता। काय की प्रचुरता से? भाव कलंक की प्रचुरता से यह जीव निगोद वास को नहीं छोड़ता। तो जीव के भाव, अब जीव के भाव कलंक की प्रचुरता, मलिनता, भाव की कलंक की कालिमा तीव्र होती है तो वो निगोदवास से निकल ही नहीं पाता। और ऐसे अनंत अनंत जीव रहेंगे जो निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं। अब जो निकलते हैं उनके क्या होता है? भाव कलंक की कमी, या कहें परिणामों की निर्मलता, या कसायों की मंदता। कसायों की मंदता, तो उस कसायों की मंदता से क्या होगा? पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनादिक होती है। किन की शक्ति हीनादिक होती है? कर्म की शक्ति हीनादिक होती है। इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। कभी तीव्र उदय था हमारा, हम निगोद में पड़े थे, और आज हमारा मंद उदय है तो हम सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य जैन कुल में आ गए। बस अब देखो इसकी जो ऊपर के पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति थी, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन मंद भी मंद तीव्र होता है। परिणाम भावों में मंदता तीव्रता आती है तो नवीन कर्मों के बंध में भी मंदता तीव्रता आ जाती है। परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों में के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनादिक होती रहती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है और उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता रहता है। इसलिए संसारी जीवों को मंद तीव्र कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादि बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं। जब ज्ञानावरण का तीव्र उदय होता है तो क्या होता है? ज्ञान का आवरण अधिक होता है, और जब ज्ञानावरण का क्षोभसम होता है या ज्ञानावरण का उदय मंद होता है तो ज्ञानादिक अधिक प्रकट होते हैं। कभी रागादि मंद होते, कभी तीव्र होते हैं। जब चारित्र मोह का तीव्र उदय चलता है तो रागादि तीव्र होते हैं, और चारित्र मोह का उदय मंद होता है तो रागादि मंद होते हैं। तो स्थिति एक सी नहीं रहती ना। गेट लगा देना, मच्छर आ जाए। एक सी स्थिति नहीं रहती ना, स्थिति बदलती रहती। कैसे? जीव के भाव के निमित्त से कर्मों की, और कर्म के निमित्त से फिर क्या है? बाहर की स्थितियां भी बदलती देखी जाती हैं। तो यहां क्या कह रहे थे? कभी रागादि मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। तो ज्ञानावरण का जब तीव्र उदय होता है तो ज्ञान पे आवरण अधिक होता है। जब ज्ञानावरण का क्षोभसम होता है या ज्ञानावरण कर्म का मंद उदय होता है तो क्या होता है? ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है। और जब चारित्र मोह का उदय अधिक होता है तो राग देश की प्रचुरता चलती है, और जब मंद उदय होता है तो क्या होता है? रागादि मंद होते हैं। आगे पढ़िए। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ
देखना इसमें वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की। किसने? हमने। कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय, ठीक है ना। तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। किसको मिली शक्ति जे? हमें मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। वहां इसको कभी तीव्र राग आदि होते हैं, कभी मंद होते हैं। किसको? इस सैनी पंचेंद्रिय जीव को कभी तीव्र राग आदि होते हैं और कभी मंद राग आदि होते हैं। वहां राग आदि का तीव्र उदय होने पर विषय कषाय आदि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। किसकी? सैनी पंचेंद्रिय हम मनुष्य बने हैं तो राग आदि का तीव्र उदय होगा तो विषय कषाय के कार्य में प्रवृत्ति होगी, तथा राग आदि का मंद उदय होने पर बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने। अब ध्यान से सुनना, राग आदि का मंद उदय हुआ है ना, और बाह्य में उपदेश आदि का निमित्त बना, उपदेश आदि का निमित्त बना, और आप स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश आदि में उपयोग लगाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो। देखो इसमें 5 लब्धियों को घटित किया। पहली तो क्षयोपशम, माने हमें ज्ञानावरण का ऐसा क्षयोपशम हुआ कि जिससे हम सैनी पंचेंद्रिय हो गए। देखो जो सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, क्षयोपशम वो 5 लब्धि अंतर मुहूर्त में होती हैं, वो अलग बात है। एक सामान्य रूप से अगर चर्चा करें तो जो क्षयोपशम, ज्ञानावरण का क्षयोपशम प्राप्त हुआ, प्राप्ति, लब्धि माने होता है प्राप्ति। तो ज्ञानावरण का इतना उघाड़ प्राप्त हमें हुआ है कि हम क्या है, सैनी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है। वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। वहां इसको कभी तीव्र राग आदि होते हैं, कभी मंद राग आदि होते हैं। वहां तीव्र राग आदि का तीव्र उदय हो तो विषय कषाय के कार्यों में ही प्रवृत्ति, ठीक है ना। अब आगे देखो, तथा राग आदि का मंद उदय होने पर, अब देखो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त प्राप्त की, जे क्षयोपशम लब्धि, ठीक है ना। राग आदि का मंद उदय हुआ, जो कौन सी? विशुद्धि। वाह उपदेश आदि का निमित्त बने देशना, और वहां आप स्वयं पुरुषार्थ करके उपदेश आदि में उपयोग लगाए जे प्रायोग, और धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो करण। समझ में आ गया? ये करण 5 लब्धि। अरे देखो पहले सबसे ऊपर की पंक्ति दी ना इसमें, इसी पैराग्राफ की, वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, ये क्षयोपशम। नीचे से 1.5 लाइन, तथा राग आदि का मंद उदय होने पर ये हो गई विशुद्धि, मंद कषाय रूप परिणाम। उपदेश आदि का निमित्त ये हो गई देशना। स्वयं पुरुषार्थ किया, स्वयं पुरुषार्थ करके उपदेश आदि में उपयोग लगाए, ये हो गई प्रायोग, और धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हुई, ये हो गई करण। और निमित्त ना बने, वह आप पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ते। सैनी पंचेंद्रिय भी होगा, निमित्त नहीं बने, या फिर क्या किया, अपना निमित्त भी बने तो पुरुषार्थ नहीं किया तो अन्य कार्यों में प्रवृत्ते। परंतु यदि मंद राग आदि सहित प्रवृत्ते तो इस अवसर में उपदेश कार्यकारी है। परंतु यदि वह जो पूर्व में विधि बता के आए हैं उस विधि पे प्रवर्ते तो इस अवसर में उपदेश कार्यकारी है, और ना प्रवर्ते या पुरुषार्थ ना करे तो क्या हो, अन्य कार्यों में ही लगे, फिर तो अवसर चला जाएगा, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। वहां विचार शक्ति सहित जो एकेंद्रीय हैं उनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों तथा जिनके मंद राग आदि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, इस ही अवसर में पुरुषार्थ कार्य करें। देखो एक में तो समझने की योग्यता नहीं है, असैनी पंचेंद्रिय के तो समझने की योग्यता नहीं है। ऐसा कहते हैं, एक को तो समझ में नहीं आता है और एक समझने नहीं आता। ये मच्छर घूम रहे
इनको तो समझ में नहीं आता, और एक जो वहाँ पे बैठे हुए विषय कसाय में लगे वो समझने नहीं आता। तो असेनी तक स्थिति में क्या है, समझ में नहीं आता, और तीव्र कसायों में समझने नहीं आता। लेकिन दोनों स्थितियों से हम निकल चुके हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अब इस अवसर में उपदेश कार्यकारी, बहुत सुंदर प्रसंग है इसमें, चूंकि वहाँ पे जो प्रसंग चल रहा ना, वहाँ जो प्रसंग चल रहा उसी के आधार पर अपने यहाँ पे चर्चा चल रही है कि जो क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से व्यक्ति आत्म अनुभव करके सम्यक दर्शन, मुनि दशा और अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त करते, पूरी विधि आई इसमें। तो वहाँ जो चर्चा चल रही है कि इसमें निमित्त कौन है, ज्ञानावरण का उदय निमित्त है कि दर्शन मोह का उदय निमित्त है। तो वहाँ पे जो घटित करके दे रहे हैं ना कि क्या है, तो वहाँ फिर यहाँ पे प्रश्न किया ना कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, तो छूटना कैसे हो। तो ने का उदय सदाकाल एक सा नहीं रहता, तो बंद भी एक सा नहीं होता, तो जब मंद उदय हो तब कार्य का हो जाता है। इसको पढ़ेंगे अपन, अभी तो अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार